नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन चंद्रा, आपका कोच, मेंटर एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट। दोस्तों, आप सारे जानते हो जो मेरी विजन 2034 इस देश से गरीबी हटाना है, जो हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस, हमारा एपिसोड नंबर 6। आज जो है हम लोग नया तरीका से कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा क्लासरूम है जिसमें आपको वेलकम करते हैं और मैं कहता हूँ कि पैसा कमाना सबसे आसान है, क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ हाउ टू अर्न मनी, लर्न वाइल यू अर्न। जो स्टार्टअप क्लिनिक आप देख रहे हो मेरे दोस्त पीछे में, जो स्टार्टअप क्लिनिक आपका सामने दिख रहा है, लोगों में ही दिख रहा है कि हर एक इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर में काम करते हैं, तो इंडस्ट्री में लेके चलते हैं। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री के ऊपर में लेके कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस एक नया बिजनेस मॉडल को हमने क्रिएट किया, जिसमें आप लोगों को हम लोग सिखाते हैं हाउ टू मेक मनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। तो मेरी एक ओपन चैलेंज है आप लोगों से, इस बिजनेस यूनिट को यदि तरीका हमारा हिसाब से लगाओगे, यदि 100% द वे विच वी रिकमेंड इफ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस बिजनेस मॉडल, तो आपको 2 से 5 करोड़ रुपया 24 मंथ्स फ्रॉम डे 1 ऑफ ए लॉकडाउन ओपन्स, मतलब लॉकडाउन ओपन का दिन से आपके स्टेट में, आपके शहर में 24 महीना में 2 से 5 करोड़ रुपया आपकी टर्नओवर हो सकती है। उससे ज़्यादा भी होगा तो आपको हैरान नहीं करना, इसको ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। एक बार एक लड़की ने हैदराबाद से 27 करोड़ का टर्नओवर मात्र 12 मंथ्स में निकाली है इस प्रोजेक्ट में। और एक लड़की जो है इसी सेम ही प्रोजेक्ट में 5 करोड़ का टर्नओवर सेकेंड ईयर में कंप्लीट की। ये एक प्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट को हम लोग लेकर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स को मैं बात करता हूँ तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप सारे जानते हो जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसके पीछे में एक रीज़न होता है, क्योंकि हम पैसा कमाना सिखाते हैं तो सामने बंदा आके हमें पूछने का दम रख नहीं सकता है। जैसा कि आज प्लास्टिक इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों का क्लासरूम कंप्लीट हो गया है 30 डेज का, और 30 डेज का जो बचा है वो बाद की क्लासरूम है, जब हम लोग जाके इंडस्ट्रीज को एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट करेंगे, जो 2 है कोरोना का बाद। कोरोना में ऐसा प्रॉब्लम आ चुका कि ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो हर पर्सन इस बिजनेस मॉडल में अपनी डिस्ट्रिक्ट में साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अपनी डिस्ट्रिक्ट में 4 भागों में बांट के काम करे। ऐसा नहीं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही पर्सन, क्योंकि उतना पैसा उठा नहीं पाओगे, क्योंकि इंडिया में इतना रोड के ऊपर पैसा पड़ा हुआ है जो आपको दिखता नहीं, मैं दिखाता हूँ। क्योंकि उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि वियर माई स्पेक्ट्स, मेरी चश्मा को आपको मैं देता हूँ इस क्लासरूम के थ्रू से माध्यम में। आज जो है हमारे दोस्त, जो आपको मैं सिखाता हूँ प्रिंटिंग इंडस्ट्री में कैसा कॉर्पोरेट की एंट्री हम लोग कर रहे हैं, वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आज प्रशांत जो है हमें क्या नया ऐसा प्रोडक्ट दिखाएगा जो प्रोडक्ट आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपकी बिजनेस की मॉडल के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो प्रशांत आपको दिखा रहा है एक फोटो फ्रेम दिखा रहा है जो टाइल के ऊपर में हो सकता है। जैसा कि मैं दिखाऊं, वो टाइल्स रहेगा, देखो छोटे छोटे ऊपर में लग गया ना, तो गणेश जी का एक बार टाइल लेके आ जा रहे, एक काम ले आ, वो वाला लेके आ नहीं, वो नहीं, इधर का बीच वाला, हाँ बीच वाला ले आ, फिर से लगा देंगे। देख ध्यान से, आपको हम लोग एक टाइल का आर्ट को हम दिखा रहे हैं, नहीं तो ऊपर चढ़ के निकाल दे रहे हैं प्रशांत। तो आपको एक टाइल का आर्ट हम दिखा रहे हैं। ऐसा मल्टीपल टाइल से अपनी आर्ट बन सकता है। ये टाइल है मेरे दोस्त, और ऐसे मल्टीपल आर्ट से ऐसा ही आर्ट बन सकता है। इस फोटो को कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं। और ये जो है कमर्शियल टाइल है, ये बेसिकल टाइल नहीं है जो आपको आपने देखा होगा सब्लिमेशन की सिर्फ फोटो की प्रोडक्ट बनता है। ये कमर्शियल टाइल है, मतलब आप अपनी वॉशरूम में भी एंटायर प्रोजेक्ट को क्रिएट करवा सकते हो। तो मतलब आप अपने क्लाइंट के पास जब सोल्यूशन देते हो आपके क्लाइंट के, क्योंकि कॉर्पोरेट बिजनेस सोल्यूशन जो है, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस जो है, वो सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो अपने क्लाइंट्स के पास, जैसा कि मैंने बताया, स्कूल्स हो गया हमारे टारगेट ऑडियंस, जो कॉलेजेस हो गए, कंपनीज हो गए, या सोसाइटीज हो गए, अपार्टमेंट्स भी आपको टारगेट कर सकते हो सोसाइटी, जिसमें उनकी पर्टिकुलर ब्रांडिंग को लेके काम होगा। जैसा कि अपार्टमेंट में यदि मैं बात करता हूँ तो अपार्टमेंट में जो है
उसकी कार के ऊपर में ब्रांडिंग बनता है, उसको लेके आप काम कर सकते हो। उनकी एनुअल मीटिंग्स होते हैं, उनका इवन लंच का ऑर्डर भी ले सकते हो, डिनर का भी ऑर्डर ले सकते हो, ऐसा है। तो मतलब उनकी हर प्रॉब्लम को लेके शॉर्ट आउट करना कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस। मैंने बताया कि प्रॉब्लम जो भी है उसको शॉर्ट आउट कर रहे हो, क्योंकि हम लोग आपको मदद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस कंडीशन में हम लोग मदद कर रहे हैं जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है वो फेल ना हो जाए। जैसा कि मान के चलो एक स्कूल है जो आज कोरोना वायरस के चलते मान के चलो 10,000 रुपये उन लोग फीस ले रहे हैं और उनके पास स्ट्रेंथ है 1500 पीपल, 1500 बच्चे। तो उन लोग स्कूल जो है ये साल चलेगा नहीं, ये साल चलेगा नहीं, लेकिन एक चांस है यदि आप लोग एक ईयर उस स्कूल के ऊपर काम करते हो और उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो स्ट्रेंथ होने वाला है शायद ही कम हो जाएगा, लेकिन उनको फीस रिवीजन में क्या करना है सारे प्रॉब्लम्स लेके हमारा टीम से डिस्कस करते हो, तो हमारा टीम आपको सोल्यूशन देता है, वो सोल्यूशन जाके उनको देते हो। यहाँ ये हो गया आपका हेल्पिंग हैंड, जो स्टार्टअप क्लिनिक आपको मदद करेगा जिससे एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन जिंदा पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर टारगेट है, नया बिजनेस को आपको कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि नया बिजनेस को कोई कॉर्पोरेट का वर्क ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जो ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड अप हो चुका, तो उस कंडीशन में हो गया स्कूल का यूनिफॉर्म को मॉडिफाई करवाना, नया स्कूल का वाटर बॉटल बनवाना, या स्कूल के बुक्स के ऊपर ब्रांडिंग, ऑनलाइन के बिजनेस कोर्स, उनकी स्कूल की कोर्स, नहीं तो ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म जैसा वहाँ टीवी देख रहे हो, लैपटॉप्स उन लोगों की ज़रूरत है। सारा प्रॉब्लम को आप उठा के काम करते हो। जैसा कि मैंने बोला कि प्रोग्राम सामने जाते जाते हमारा प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लिकेशन की ओर में चले जाएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन आज मैंने शुरू कर दिया। देख रहे हो कि जो भी हम लोग पीछे में देख रहे हैं, प्रशांत जो भी करके दिखाएगा तो दिखाएगा, उसका काम है, ही इज अ ट्रेनर, ही विल हेल्प यू। अब शुरुआती ओर में एंट्री करने के लिए अपने पास कुछ प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। आप सारे जानते हो, जो कल भी मैंने दिखाया जो टाइल के ऊपर मेक इन इंडिया, तो इंडियन प्रोडक्ट्स यहाँ जो भी बात करें, जैसा कि मेरा शर्ट एक ब्रांडेड शर्ट है, आप देख रहे हो कितना प्यारा है। ये शर्ट के ऊपर यदि आप अपने यहाँ ब्रांडिंग करवाना, मतलब वो कॉलेज है, हर बच्चे को ऐसी डिजाइनर वेयर कॉलेज बेचना चाहता है जिससे यहाँ उनकी कॉलेज का लोगो लगा हुआ है, और कहीं भी जाएगा तो डिस्कशन शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने स्टार्टअप क्लिनिक का लोगो आपको दिखाया, कहीं भी चले जाए, वो कार का क्यों है, सोलर क्यों है, एलईडी क्यों है, आप लोग क्या करते हो, कोच कैसे हो, मेंटरशिप क्या देते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता क्या है, ये सारे जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए लगातार आता है। दोस्तों आपको मैं कह दूं कि पैसा कमाना सबसे आसान है, उसके लिए हम लोग का जो इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री ही नहीं मेरे दोस्त, प्रिंटिंग तो एक एंट्री पॉइंट है। जैसा कि ये टी शर्ट्स है, ये टी शर्ट एक एंट्री पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको ई कॉमर्स में भी दिखाया टी शर्ट के बिजनेस क्लॉथिंग। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, कोरोना जब आया तो कोरोना आने के बाद जो है बहुत पीपल ने टी शर्ट का काम को शुरू करने के लिए सामने आया और शुरू कर चुके हैं। क्योंकि कोरोना आने के बाद आज पीपल क्या बोलते हैं, घर में क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ये साल अब जिंदा रह जाओ, घर में बैठ जाओ। तो घर में बैठोगे तो टी शर्ट हाफ पैंट का भी तो जरूरत होगा, तो हाफ पैंट में भी आप प्रिंटिंग करना है टी शर्ट, डिजाइनर टी शर्ट, क्योंकि घर के पास बैठोगे आपको तो नौकरी कुछ जरूरत नहीं है। अब नौकरी करने के लिए कंपनी ही जिंदा नहीं है, तो वही हम लोग कॉर्पोरेट को पिचिंग कर रहे हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस हाउस को, वही जो कंपनी रोड में चले जा रहे हैं उसको बचाने का काम कर रहे हो। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके पास जा रहे हो, टाइल्स को दिखा रहे हो, आप दिखाना पड़ेगा यहाँ, उसके आईडी कार्ड बना रहे हो, यूनिफॉर्म बना रहे हो, उसको एजुकेट कर रहे हो। तो ये कॉर्पोरेट का टोटल जो बिजनेस मॉडल है, जिसमें स्टार्टअप क्लिनिक आपको मदद करता है, आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता हम लोग दिखाते हैं। तो ये यूनिट जो आपको मैंने कहा कि ऑलरेडी ये यूनिट तरीका हमारा होगा, बिकॉज इट इज़ अ रिसर्च यूनिट। यदि हम लोग का तरीका से काम करते हो तो मेरा ओपन चैलेंज है 2 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर तक पहुंच सकते हो। लेकिन इसको जो इन्वेस्टमेंट्स है सारा 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, 15 लाख 25 लाख ऐसा इन्वेस्टमेंट। क्यों आप जाके 2 से 5 करोड़ तो चिल्लर से तो नहीं बना सकते। पैसा कमाना सबसे आसान, कितना भी कहूँ, बहुत पीपल बोलते हैं हमारे पॉकेट में जीरो है, तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई जीरो जो पॉकेट में है वो जीरो ही रहे, उन लोग बिजनेस में ना आए, क्योंकि बिजनेस में आके बिजनेस को और खराब ना करे। तो पीपल को पता नहीं है कि बहुत पीपल यूट्यूब चैनल में बात करते हैं या फेसबुक में बात करते हैं कि बिना पैसा का इन्वेस्टमेंट से करोड़ों को कमाओ, वो खुद कमाने का औकात नहीं होता है, तो दूसरे को क्या सजेस्ट करते हैं।
तब पर भी मैं जीरो इन्वेस्टमेंट में काम करवा सकता हूँ। ऑलरेडी मेरे पिछले ईयर की प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ, एक मेरा इंडस्ट्री लगेगा तो वो इंडस्ट्री का प्रोडक्ट उठा के दूसरा बंदा ऑनलाइन में बेच सकता है, जो औरत होता है, वुमेन एम्पावरमेंट। जब हम लोग बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं 10-12 एपिसोड बनाऊंगा, तो एपिसोड के अंदर, क्योंकि मेरी जो क्लासरूम है मेरे दोस्त, आप अपने घर में बैठे हो, हम लोग यहाँ से क्लास, कोरोना नहीं होता तो ये क्लासरूम को शायद हम लोग शुरू भी नहीं करते, क्योंकि ये जो ऑफलाइन क्लासरूम्स है जिसको ऑनलाइन में लेके आने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस देश से गरीबी हटे। गरीबी हटना है तो पहले आप अपने आप के घर से तो गरीबी हटाए। आप बोलते हो कि भाई ये नहीं होगा, मैं गरीब के घर में बैठा हूँ, बाप दारू पीता था, मेरे को भी पीना ही पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। बहुत ऐसे पीपल होते हैं कि जो बोलते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, रात को तो एक दारू नहीं पिएंगे तो कल सुबह कैसा मेहनत करेंगे। तो मैं पूछता हूँ मेरे दोस्त, कौन कहता है ऐसा करना चाहिए? पैसा कमाने के लिए जो तरीका है, बहुत ऐसे माध्यम है, लेकिन आप पैसा का पीछे दौड़ते रहते हो। मैं बोलता हूँ कि दौड़ने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, आप एक हॉनेस्ट इंसान बन के आप पैसा कमाओ। तो मैं आपको, मेरे हाथ में कुछ पेपर है, आपके लिए मैंने लिखा था, क्योंकि मैंने इतना चीज़ों को मैं याद नहीं रख सकता। मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल में वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आपके घर से गरीबी हटे, मैं 5 ऐसा पॉइंट आज बताऊंगा, ये पॉइंट को आप नोट करना है, ये पॉइंट आपके घर में हो रहा है तो हटा देना। डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे, पॉकेट में कुछ 50 ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जहां आप अपने घर में डेफिनेटली डिस्कस करना कि ऐसी प्रॉब्लम दिखता है तो प्रॉब्लम को सुधार ले लिया जाए। तो ये कि आपके किचन और वॉशरूम, बाथरूम और किचन मिल के यदि है तो आपके घर में कभी भी गरीबी हट नहीं सकती। मैंने भी ये आर्टिकल कहीं से निकाला है जब पढ़ रहा था। ये आर्टिकल, ये मेरी खुद की लिखित नहीं है मेरे दोस्त, मैं एक एस्ट्रोलॉजी को लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो और एक है, आपको टूटा हुआ कंघी से हेयर को कंघी नहीं करना। टूटा हुआ यदि रहेगा तो फेंक डालो। और टूटा हुआ बर्तन, ग्लास, आईना, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप यूज मत करो, निकाल के फेंक डालो। तीसरा है कि घर में कचरा रखना, ये बहुत मुश्किल का चीज़ है, तो आप हमेशा नीट से रखोगे, घर में कचरा नहीं रखने दोगे। तो पांचवा है कि आपके रिलेशनशिप्स को ब्रेकेज, जब भी करते हो रिलेशनशिप्स, उसको ब्रेक मत करो। ये जो आज मैं 5 ऐसे पॉइंट्स बताया, तो आप रिपीट करके देख लेना। रिलेशंस कभी भी, रिश्ते नाते कभी तोड़ना नहीं, क्योंकि आज आप लोग बहुत पीपल जो है, 2 रिश्ते में प्यार नहीं है और पैसा है, तो पैसा के लिए आप रिश्ते को तोड़ते हो। और मेरे को देख सकते हो मेरे दोस्त, जहाँ 0% एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, जहाँ मैं कोई पैसा भी एक्सपेक्ट नहीं करता, ना मेरा सब्सक्राइबर को एक्सपेक्ट करता हूँ, ना मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, कुछ नहीं कहता हूँ। कि सिर्फ इतना होता है कि मैं बोलता हूँ 2034 तक गरीबी तभी हटेगी हर बंदा जब अपने आप के घर से गरीबी हटाएगा, जो माँ बाप का सपना पूरा करेगा। क्योंकि जब आपने पैदा हुआ, माँ बाप ने पूछा ही होगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, एक्टर बनेगा, ये होगा, तो मेरे सामने में मेरे डैड ने कभी नहीं पूछा मेरे तो, ना मेरी फैमिली पूछी कि आप क्या बनोगे। लेकिन बहुत बार ऐसा सिचुएशन है, किसी के घर में भी जाता तो मेरे को पूछते थे कि भाई तू क्या करेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा। मैं बोलता हूँ कि जितने पीपल मेरे सामने में पूछे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, वो सारे गधे बन चुके हैं। आज भी मेरे को याद है, एक एक गधे का नाम के साथ मेरे को याद है, जिसके माँ बाप ने पूछा, क्योंकि उसको माँ बाप को ही डायरेक्शन पता नहीं था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना है, आर दे आर कैपेबल, आर कैपेसिटी कुछ है, कुछ भी नहीं था। तब पर भी उन लोग बोलते गए, मेरे को हंसी आते गया। लेकिन हमारे घर में कभी नहीं पूछे कि मोहन चंद्रा बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा या एक्टर बनेगा। मैं तो एक इंसान बनने की कोशिश किया और मैं इंसान बन गया। तो मैं, देखोगे मेरे दोस्त, कितना प्यारा प्रोडक्ट जो प्रशांत ने बनाया, इतना प्यारा प्रोडक्ट, कितना टाइम लिया हम लोग इसको बनाने के लिए? 4 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। जैसा आपका केक बेकिंग होता है वैसा ही बेकिंग हो रहा है इसमें जो प्रिंटिंग के लिए यूनिट को यूज़ किया गया है, एक प्रीमियम हीट प्रेस को हम लोग यूज़ किया, और जो है ये टाइल्स जो है कमर्शियल टाइल्स को यूज़ किया गया, जिससे आप कितनी प्यारी, इसमें वॉशिंग कर लो, जब तक आप रख के रगड़ोगे नहीं, क्योंकि ऊपर में ये
जो है, जब तक ये ग्लासी फिनिश जो है, ये प्रीमियम कोट है, जब तक इसको पकड़ के ब्रश से किसी से आयरन से तोड़ोगे नहीं, ये ऐसा ही जिंदा रहेगा। तो ऐसा ही जिंदा रहेगा। दोस्तों, पैसा कमाना, पैसा का पीछे इतना आप दौड़ते हो, मैं बोलता हूँ पैसा पीछे दौड़ो ही मत। पैसा खुद आपके घर में चले आता है। कि सिर्फ ऐसा है कि तो मेरे दोस्त लोग जैसे उनके घरों में पूछे कि डॉक्टर बन, उनको भी पता नहीं था। देखो मेरे को भी IITian बनना था, तो बचपन से कुछ ना कुछ रिसर्च करता था। एंड ऑफ द डे मैं IITian नहीं बन पाया, इवन मैं खड़गपुर में पैदा होके, क्योंकि सामने में IIT दिख रही थी, इंस्पायर्ड था। मेरा मैक्सिमम टाइम वहीं मैं बिताता था। यदि दिन में 2 घंटा मेरे को मौका मिला तो मैंने अपनी गाड़ी निकाला और IIT में जाके गर्लफ्रेंड के साथ बैठता, क्योंकि अकेला बैठ नहीं सकता, आज अकेला आप लोगों के साथ जी नहीं सकता। तो मैं ऐसा जाके अपना टाइम को बिताता था, क्योंकि अब लड़के से दोस्ती जरा कम ही थी। सारे लड़के जानते थे, हर कॉलोनी में, हर चौक में। क्योंकि मेरे दोस्त क्या है कि हमारा शहर में ना बहुत अच्छा संस्कार है। क्या है, डॉन बनने की। मैं भी डॉन बनना चाहता हूँ। देखो अब टी शर्ट, ये जो है टी शर्ट बनाए हुए, ये जो है प्योर कॉटन मेरे दोस्त, और ये जो है मर्चेंडाइज के लिए, क्योंकि हम लोग आपको कुछ ना कुछ दिखाते हैं जिससे आपको पता चले कि इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए। तो मेरी जिंदगी वहाँ बीतने के हुए कितना भी, वहाँ बहुत पीपल, लास्ट में जब मेरे को पता चला, बाय दैट टाइम आई जॉइंड इन कॉमर्स माय डियर फ्रेंड। जब मेरे को साइंस में जाके जाना था, तो उसके बाद जो है मेरा फर्स्ट ईयर के बाद मैंने जेई निकाला। जेई बोलने से ये IIT का जेई नहीं, मेरा जूनियर जेई, जो पॉलिटेक्निकल के लिए वेस्ट बंगाल में लिखवा जाता है। तो उसमें मैं पास आउट भी किया, लेकिन मेरे को 1 साल बर्बाद ना हो, और बाय डिफॉल्ट ITI के चलते मेरा 1 साल ऑलरेडी बर्बाद हो, टाइम वेस्ट हो चुका था। तो मैंने डिसीजन लिया, मेरे दोस्त, नहीं, मैं वो लाइन में नहीं जाऊंगा। लाइन मेरा बहुत बदलते जाएगा, लेकिन मैं वो लाइन में जाऊंगा जिस देश को डेफिनेटली मेरे से बेनिफिट मिले। तो मैं जिंदगी भर पढ़ाते हुए और पढ़ते हुए, लर्न व्हाइल यू अर्न, उसीलिए मेरा एंटायर ब्रांड में आप देखोगे लर्निंग इज ऑलवेज, एंड दिस इज द वे विच वी स्टार्टेड टीचिंग। एटलीस्ट हम लोग को बहुत हैप्पी है आप तक पहुंचने का तरीका। तो इस काम में मैं आपको बताया कि प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना। तो मैं कहता हूँ कि हर प्रॉब्लम इस धरती का पैसा से सॉर्ट आउट हो सकता है। और मैं क्या कहता हूँ कि पैसा कमाना ही सबसे आसान है। मनी मेकिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग माय डियर फ्रेंड, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू मेक मनी। तो कोई भी प्रोजेक्ट आप कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट को लेके चलते हो और आप अपने बार बार उसके ऊपर फोकस करके आगे जाते हो, आपकी रास्ता पहले डिफाइंड है। दिल्ली से मुंबई जाना है, एवरी दिन 5 घंटा दौड़ना है, तो दौड़ो। और मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त, आपको कॉपी नहीं करना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कॉपी। तो हम लोग आपको जब भी प्रोजेक्ट देते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट होता है। प्रोजेक्ट जो है हमेशा प्लेस डिफाइंड होता है। जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट वाइज मैं कवर करूँ कुछ पीपलों को, जैसा कि हम लोग दार्जिलिंग के लिए बात की, आसनसोल के लिए बात की, सिलीगुड़ी जो मेरा अभी भी लाइव नहीं हुआ, जो प्रोग्राम शुरू हो गया है 10:30 का प्रोग्राम मेरा जो है मेरे दोस्त, ये तो चलते रहेगा, क्योंकि मैंने वादा किया आप लोगों को 365 दिन एटलीस्ट आपको मैं 10:30 का आधा घंटा आपके साथ मैं जुड़ा रहूँगा। यहाँ ना संडे होगी ना मंडे होगा, हर दिन खाएंगे अंडे, समझ रहे हो मेरे दोस्त? क्योंकि हर दिन आपको ये आधा घंटा, क्योंकि ये हाफ एन आवर जो है आपकी ज़िंदगी शायद बदल सकती है, बहुत पीपलों का बदलता है। मैं आपको जो भी सिखाता हूँ मेरे दोस्त, वैसा काम सिखाता हूँ जो काम दुनिया करने में डरते हैं। और पैसा जो है हर माँ बाप की, हर बच्चे की ज़रूरत है। अब पैसा हर घर में आएगा तो प्यार हर घर में आएगा, क्योंकि पैसे से ही प्यार करते हैं पब्लिक। तो मैं बोला कि चलो पैसा ही कमाना सिखा दो, एटलीस्ट 2 रिश्ते में तो प्यार आ जाएगा। अब हर रिश्ते में प्यार आएगा तो एटलीस्ट हमारे पास जो है जीवन जीने का मज़ा तो फिर से रिटर्न आ जाएगा। जो 2000 के पहले यदि देखोगे, हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती थी कॉलिंग में, कितना प्यारा होता था। यदि आप, क्योंकि मैं ऐसा 2 जनरेशन में जीने वाला इंसान हूँ जो 90s मतलब 2000 के पहले का जनरेशन भी मैं देख चुका हूँ, 2000 के बाद का भी जनरेशन को मैं देख चुका हूँ।
मतलब बहुत ऐसे बदनसीब पीपल हो गए तो 2000 के बाद जो है, देखिए जैसा कि मेरे बच्चे लोग जो 2099 देखे नहीं, उन लोगों को पता नहीं, लेकिन उन लोगों को जो है, उन लोग जो तरीका से अपग्रेड हो रहे हैं आज के डेट में, मैं कहता हूं कि मेरे दोस्त, मैं उनके सामने में जीरो रहूंगा एग्जैक्टली 14 साल के बाद। क्योंकि 2034 के बाद यदि हम लोग देखेंगे, मेरे जो बच्चे लोग जो तरीका से सोच सकते हैं, जो तरीका से रखते हैं, उन लोग बहुत एडवांस हो जाए। जैसा कि 2000 में आपने देखा होगा Y2K, बहुत पीपलों को यूएसए, इतने पीपल को रिटर्न भेज दिया बाहर कंट्री से, लोकल ने इतने जॉब्स निकाला, अच्छे अच्छे लाखों लाखों में कमाने वाले सारे रोड में आ गए। याद होगा, याद नहीं है तो मेरे दोस्त एक बार फिर से याद करो, सेम सिचुएशन है मेरे दोस्त इस बार भी। आप अपने आप को, कॉलर को टाइट नहीं करोगे, पैंट को टाइट नहीं करोगे, कॉलर का बटन नहीं लगाओगे, आप अपने आप को सामने में पुश नहीं करोगे, आप भी डायनोसर बन के वैसा ही रह जाओगे। क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको दिखता नहीं है, जो होने वाला जो है। मैं क्योंकि 2034 तक गरीबी हटाने की मैं बात किया, तो उसका रीजन मैं जानता हूँ मेरे दोस्त। आपको हिस्ट्री भी पता नहीं, ज्योग्राफी भी पता नहीं, फ्यूचर क्या है पता नहीं। मैं तो आपको जो 2034 में बोल रहा हूँ, वो फ्यूचर को देख के मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जैसा चाइना अपने फ्यूचर को बनाता है, यूएस अपनी फ्यूचर को देख के, जैसा कि मार्स के ऊपर में एलन मस्क जो है, तो मार्स के ऊपर की ये कर रहा है। और एक जो है रिसेंट उसका इन्वेंशन है, कोई कैमरा या चश्मा कुछ बना रहा है जिससे आपकी ब्रेन जो है म्यूजिक इमिट करता है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मतलब ब्रेन के अंदर की जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगा, जो क्लेम करते हैं। तो ऐसे इतना एडवांस रिसर्च, जैसा कि देखे होंगे मेरे दोस्त, सोफिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने एक प्रोग्राम भी मैंने एक किया बीच में। मैं बोला हूँ कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो मदर को रिप्लेस करे, अपनी घर में जो वाइफ को किचन से रिप्लेस करे। कितने ऐसे फादर होंगे जो अपने बेटी को साथ वो रोबोट को गिफ्ट करेंगे, जो उसकी किचन और बाथरूम उनकी पूरा काम संभाल लेगा। तो शायद मैं बोलता हूँ कि इंडिया में ऐसा 10 करोड़ फादर निकल जाएंगे जो अपने बेटी के साथ, उसमें मैं रहूँगा गारंटी। मैं तो 2 पुतला नहीं 4 खरीद लूँगा, 10-10 लाख रुपया यदि। तो ये काम हो सकता है। आप सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता है, ये डेफिनेटली हो सकता है। उसके लिए यदि आप फंडिंग वंडिंग करने का दम रखते हो, ऐसी प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ। मोहन चंद्रा मेरा नाम है, दूसरा का नाम नहीं होता है। दूसरा का भी होता है तो पीछे में रहता है। गूगल भी डरता है मेरे से, गूगल में भी टॉप करता हूँ। कारण क्या है कि मैं जो इनोवेटिव काम कर रहा हूँ, वो इनोवेटिव कोई धरती में कोई नहीं कर रहा है, ना करेगा, करने का दम रखता है। मैं पैसा कमाना सिखाता हूँ मेरे दोस्त। पैसा कमाना सबसे आसान होता है, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, मैं बोलता हूँ पैसा कमाने से आसान कुछ भी नहीं है। शायद इज्जत कमाना बहुत मुश्किल है जो मैं कमाता हूँ, पैसा कमाना लेकिन सबसे आसान है। पैसा कमाने के लिए कल मेरे को एक पर्सन ने बात किया, सर बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने बोला कि कुछ नहीं मेरे दोस्त, आपको मैं N95 का मास्क बेच दूंगा, 5000 पीस दूंगा, 2000 से 5000 पीस। उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ ऐसा कॉप देख रहा था जैसा कि चांद के ऊपर उड़ना है, पॉकेट में चौवन्नी नहीं है, वैसा ही कॉप देख रहा था। कुछ पैसे थे, लेकिन इनको इतनी बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा था। एंड ऑफ द डे मेरे को बताया कि नहीं सर, मेरे को मेरे पॉकेट में मात्र 4-5 लाख रुपए है। मैंने बोला कि आप 4-5 लाख में काम करो, 2000 से 5000 फेस मास्क ले लो, N95 विदाउट फिल्टर, N95 विदाउट फिल्टर। क्योंकि फिल्टर जो है, मैंने एक अपनी रिव्यू भी किया, फिल्टर यदि प्रॉपरली नहीं है तो आपको क्या होगा, कोरोना वायरस जो है एंटर कर देगा। तो कल हमारा इंडियन न्यूज़ चैनल और पेपर्स में देखा होगा, जो भी फिल्टर्ड मास्क है उसको यूज़ नहीं करना है। जो भी फिल्टर्ड मास्क है यूज़ नहीं करना है। सिर्फ 3M का यूसेज का परमिशन मिलेगा, क्योंकि 3M जो है जर्मनी का कंपनी है, यूरोप की बेस है मेरे दोस्त। जो भी यूरोप है वहाँ से स्ट्रॉ लगाएंगे तो पिएंगे इंडिया से। इंडिया में पैसा बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्त। उसके लिए सुबह का टूथब्रश से ले लो, थम्सअप ले लो, कोई भी प्रोडक्ट होता है हम लोग पिलवा लेते हैं, अपने को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम लोग सिर्फ यूएस और चाइना से पिलाते थे, अब ज़्यादातर यूएस से हम लोग पिलवाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था
तो आपको मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त, आपको ये टाइम में सोचना पड़ेगा अपने आप को आगे ले जाने के लिए। बाद में जो है, क्योंकि जैसा जैसा कंपनीज खत्म होंगे, ओल्ड पीपल जो है न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे और मेरे माँ थक जाए, तो मैं बोलता हूँ जो काम रोबोट कर सकती है वो तो करवा सकते हैं ना। तो उसके लिए जो है, यदि आपके पास दम है, मैं बोलता हूँ कि सामने आओ, मैं आपको इतने प्रोजेक्ट दूंगा जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स होंगे, और ये सारे पॉसिबल है क्योंकि मैं पैसा कमाना ही पॉसिबल बोलता हूँ। क्या रोबोट बनाना, क्या मेरी जो है, जो तरीका से मैं सोचता हूँ आप लोगों के लिए, क्या रोबोट्स नहीं बन सकते? आंख बंद करके बन सकता है। सिर्फ इतना है कि इंडिया में करप्शन करप्शन करप्शन, इंडिया में इनोवेशन को कोई इज्जत नहीं देता। 5 मिनट का मैं बोल दूं, 5 मिनट इंटू टू इंटू 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 बोल के मैं बोलूँ 5 लाख लगाओ, 5,000 करोड़ कमाओ, और मेरी वीडियो हो जाएगी वायरल। मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है। पीपल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, 5 करोड़ लगाओ, 5 लाख करोड़ कमाओ बोलो, और बोलो जो ही करके चिल्लाओ, आ जाएगा। लेकिन मैं वो ऐसा चिल्लाता नहीं, क्योंकि बाप का जैसी काम करता हूँ, कान घुमाता हूँ आप लोगों को। क्योंकि आप सारे जानते होंगे, द मोस्ट क्रिटिकल टीचर आपके जीवन में हमेशा याद रखता है। जो डंडा लेके आता है उस टीचर को आज भी आप याद रखते हो, क्योंकि वो एक ऐसा टीचर आपके स्कूल में है। शायद एक आध रहेगा, किसी स्कूल में होता है, किसी में नहीं होता है। बाकी पीपल तो ऐसा प्यार करते हैं, भाई तू तो वेरी गुड है, वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि साला इसी को आता कुछ नहीं है। जिसको आता है वो टीचर को। तो मेरा 10th क्लास के स्कूल में यदि देखूंगा तो एक टीचर का नाम याद है मेरे भाई, उसका नाम है मूर्ति। वो भी मेरा प्रोग्राम तो मूर्ति सर तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि वो हमेशा मेरा प्रोग्राम्स को देखते रहते हैं, मैं क्या बात करता हूँ। वो एक ऐसा पर्सन है, इतना बड़ा डंडा। तो ऐसा ही है, मेरा एक बॉस है नागराज, वो भी इतना बड़ा डंडा लेके घूमते हुए मेरे को ना शेविंग जबरदस्ती करवा दिया। मैं ना स्टाइलिश, अब बहुत यंग लड़का 22-23 साल के एज में क्या होता है, मैं ना बहुत दाढ़ी उड़ी बनाने का, रखने का ना बहुत शौक था। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे प्रोग्राम्स में, टीवी चैनल के सारे प्रोग्राम में मैं दाढ़ी रखता हूँ। अब दाढ़ी रखने का बहुत शौक था, लेकिन मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने के चलते मैं कभी भी वर्किंग के लिए आता तो जरा सा दाढ़ी रहता तो सीधा लेके नवा के पास बैठाता था, बोलता कि तू शेविंग करेगा नहीं तो काम बंद। तो फिर मेरे को ऐसा 2-3 बार करने के बाद जो है मेरे को आदत पड़ गई। उसके बाद तो मैं शेव करते 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 तो 30 साल का एज में मेरा दाढ़ी भी पक गया, क्योंकि ओल्ड स्पाइस का ना हम लोगों को ना एक इतना बड़ा ओल्ड स्पाइस का ना स्प्रे आया था, मतलब शेविंग फोम आया था। तो ओल्ड स्पाइस का जो शेविंग फोम आने के बाद, जैसा कि मेरा वीडियो बीच में कट गया है, तो कोई कॉल आ जाता है तो मेरा वीडियो कट जाता है, मैं भूल भी जाता हूँ जब भी स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि इतना आप लोगों से इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो वो शेविंग फोम जो है मेरे को देना था डॉक्टर्स को, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल में काम किया हूँ ना, आप लोग तो सारे जानते हो। मैं एरिया मैनेजर था, तो इतने घर में भर चुके थे। मेरा कोटा सेपरेट आया था, मेरे एग्जीक्यूटिव की कोटा सेपरेट आया था। अब मेरे घर में 200 ऐसे फॉर्म बन गए थे। अब मेरे को तो डॉक्टर्स को एक गिफ्ट देने में मन नहीं करता था, मैं सारे अपने दोस्तों को बांट देता था। अब नहीं तो मेरे बॉस का वाइफ को दे देता था। मेरे बॉस का वाइफ गुस्सा, मतलब मेरे बॉस को पता चलेगा, गुस्सा हो जाएगा, मैं उन्हीं के घर में दे देता, बोलता रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। ये कौन झेलेगा यार, इतनी बारी बारी लेके हम लोग क्या जाएंगे। और डॉक्टर को गिफ्ट लिख के, डॉक्टर की जरूरत थी, मेडिसिन जो है डॉक्टर का जरूरत था, हम गिफ्ट लिख के क्यों उनको मैनिपुलेट करना। मेरा यही तो, मेरा बॉस जो है वो बैठ के लिखता था, अरे ये डॉक्टर को क्या लिखा, क्योंकि वो एकदम एनसीसी, आप सारे जानते हो मैं भी एनसीसी में बहुत स्ट्रिक्ट एनसीसी में, वहाँ देख रहे हो कि एनसीसी का एक अवार्ड भी पड़ा हुआ है। देखना है तो बेचारा इन लोग कभी देखा नहीं है एनसीसी का, तो आप देख रहे हो कि मेरे दोस्त ये एनसीसी का, क्योंकि मैं बचपन में ऐसी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में, वो मेरे डैड, जैसा कि मेरे डैड को देख रहे हो कि ये देखो मेरे दोस्त, ये मोहन चंद्रा, तो जैसा कि मेरे डैड भी इतना बड़ा डंडा देके रॉड लेके बैठते थे, तो उनको भी मैंने कभी नहीं बोला, क्योंकि उन्हीं लोग सारे पीपल मेरे को डायरेक्शन दिखाए, उन्हीं लोग के चलते। जैसा कि मैं अपनी जीवन में ल्यूपिन को छोड़ के मैं एबर्ट में ज्वाइन करने का भी रीज़न जो है वो मेरा बॉस ही था,
जो मिस्टर नागराज। कारण क्या था कि एक ऐसा सिचुएशन थी, जो सिचुएशन में ना मैं अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि 8 बजे का समय तेरे से मिलूंगा, तेरे को कहीं बाहर लेके जाऊंगा। देखो मेरे दोस्त, ये जो टी शर्ट बनाया आप, इतना प्यारा टी शर्ट आप देखो, यह है बार्बर शॉप। अभी अभी हम बात कर रहे थे बार्बर, और ये बना दिया बार्बर का शॉप। और जेंटलमैन सैलूट, कितना प्यारा है देखो। और लड़की बैठी है काटने के लिए, तो आपको न्यूयॉर्क सिटी, ये होता है डिजाइनिंग। इसको यदि हम कॉलेज मर्चेंडाइज करेंगे तो कौन लड़का नहीं पहनेगा। और ये जो है इवन लड़कियों का भी डिजाइन इसी में बनता है, इसके साइजेस जो वेरिएशन हो जाते हैं। तो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो 99 सब्लिमेशन इंडिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है, वो हम लोग सिखाते हैं पैसा कैसा कमाना। इस इंडस्ट्री को जो मर्ज करने का जो तरीका भी है, इसी से आएगा, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग, तो इस इंडस्ट्री में इवन आपको लोन्स भी मिल सकते हैं। आप इवन आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा कि 20 लाख करोड़ मेरे पास रेडी है। तो लेकिन कोई मेहनत करना है, इंडिया में मेहनत नहीं करते, गधे ज़्यादा पैदा हो गए। उठ जाओ मेरे दोस्त, अभी तो एक मौका है, बाद में मौका भी नहीं रहेगा। आप चौका ही नहीं मारोगे तो मौका क्या मिलेगा मेरे दोस्त। ये जो कोर्स प्रोग्राम जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये डिज़ाइनिंग जो कोर्स प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसा सेटअप बनाओ जो जीवन भर चले, बार बार बदलने की जरूरत। रोटी कपड़ा मकान, जैसा कि मैंने बोला, ये टी शर्ट एक बार लेके आना, वो टी शर्ट। तो ये जो टी शर्ट है देखो, अब परमानेंट कर दिया है प्रशांत ने टी शर्ट को। उसके ऊपर जो प्रिंट है, प्रिंट को परमानेंट कर दिया है। ये परमानेंट प्रिंट है और निकलेगा नहीं। इसको मैं डेफिनेटली कल के प्रोग्राम में मैं पहनूंगा, देख लेना। तो दोस्तों, इससे एडवांटेज क्या है कि ये जो टी शर्ट है, आज के डेट में कोरोना का वायरस के चलते हर बंदा ना अभी टी शर्ट और हाफ पैंट पहनेगा। आप सारे जानते होंगे, इन्फोसिस के जैसे बड़े ब्रांड्स, और जो है एयर इंडिया, इंडिगो, ऐसे पीपल सारे को छुट्टी दिए हैं। ऊबर, बहुत ऐसे कंपनीज है, बहुत ऐसे कंपनी के अराउंड 90% ऑफ द कंपनी, 95% इंडियन कंपनीज जो है, जो भी है फार्मास्यूटिकल जिंदा रहेगा। ऐसा प्रिंटिंग का कोई इंडस्ट्री हो गया, ऐसा सपोर्टिंग इंडस्ट्री, सर्विसेज इंडस्ट्री जो दूसरे को खड़ा करने वाला इंडस्ट्रीज हो गया, ऐसा कपड़ा बनाने वाला इंडस्ट्री, क्योंकि यही जिंदा रहेगा, सारे पीपल खत्म हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो है आज उनको पेमेंट, बिना पेमेंट के बोल दिया कि 1 साल आप घर में बैठ के घर से काम करो। ये काम करोगे तो नेक्स्ट ईयर आपको बुला लेंगे विदाउट पे, नहीं तो मिनिमम पे। विदाउट पे से भी काम करवा रहा है, क्योंकि उन लोगों को कोई चांस ही नहीं है। नया बच्चा आ गया है, तो इस कंडीशन में उन लोगों को ऐसी ऐसी कपड़ा चाहिए जो घर में बैठ के आराम से टी शर्ट पहनेंगे, हाफ पैंट पहनेंगे। तो इसमें हम लोग लोवर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं, शर्ट में भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, ऐसी प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, आपको मैं कह दूँ, ये ले पकड़, पैसा कमाना सबसे आसान है, आप मानो या ना मानो। तो आपको इस कोर्स का प्रोग्राम्स के लिए जो है हमारा प्ले लिस्ट में जाके कोर्सेस होते हैं, जो प्लास्टिक इंजेक्शन, जो नेक्स्ट है हमारा सैनिटरी नैपकिन्स, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। प्लास्टिक के बाद जो है सैनिटरी नैपकिन, कपड़े के बाद प्लास्टिक, प्लास्टिक जो भी हम प्रोजेक्ट आपको बताएंगे, जो भी हमारा क्लासरूम रहेगा, जो क्लासरूम में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, इस धरती का सबसे बड़ा बिजनेस और जिंदगी भर चलने वाला, आज से खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि आज से खत्म होने वाला कोई बिजनेस होता है तो मैं अपनी इंटरवेंशन नहीं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
Are you passionate enough to start your own business but don't know where to start from? Do you want to be your own boss but don't know how to initiate? Are you looking for new ideas and unique solutions to reach out to your potential customers? Or are you just simply worried about the potential risk factors associated with your idea? With many such obstacles and hurdles along the way, starting your own firm is surely not easy. And we at Startup Clinic know exactly what it takes to help you. With Startup Clinic by your side as your own business clinic, you can now sit back and relax and kiss a goodbye to all your troubles and worries. Through instant help in your startup process, Startup Clinic provides you all the services related to company formation, rebranding and much more. Starting from just Rs 99,999, get unlimited ideas for business along with experts' opinion and meetings with consultants, and starting from just Rs 888, get unlimited services for your startup. From company formation to brand and logo creation, from website and application development to social media marketing, we undertake all the responsibilities there are in order to make your business a shining example in modern-day entrepreneurship. We also help you with bank loans, funding, factory setups, shows and event participation along with unlimited advertising opportunities. We have 100+ business modules under a single window solution under one clinic. After mastering all the major business industries like hotels, e-commerce, salons, franchising, logistics, restaurants and hotels, clothing and accessories, pharmaceuticals, media, furniture, mobile stores and manufacturing, we have gained all the necessary skills there are and have become much more than just capable to help you in ways more than one. Startup Clinic can provide you with your unique plan and assist you in capital generation as well. All you have to worry about is your ringing cash registers. Startup Clinic is professionally managed by industry experts, and business and technology planning are done through IIM, IIT standards. Our finances and laws are conducted by CA, CS and LLB experts, powered by Zenby Group of Companies. YouTube and subscribe to our channel Startup Clinic and click the bell icon for daily notifications. We can also assist you on several social media and other platforms like Twitter, LinkedIn, Instagram, Tumblr, Google+, Vimeo, Pinterest, Quora and Facebook. To know more about us, visit our website www.startupclinic.com.